अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अगर जैसे कि सर्दियाँ विंटर सीज़न है तो बच्चियाँ शॉल वगैरह लेके आती हैं या स्टॉलर लेके आती हैं ना, तो यहाँ पर इस तरह से धागे होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा इजी क्या लगता है कि यार इसको काटो धागों को और यहाँ पे सिलाई लगा दो यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर कुछ लोग होते हैं, जैसे मुझे यहाँ पर था कि यार मैं ये धागे नहीं काटना चाह रही थी, इनको इसी तरह से रखना चाह रही थी, तो मैं कुछ ऐसा क्या करूँ कि यहाँ पर ये लॉक हो जाएं। क्योंकि जब हम स्टॉलर लेके आते हैं ना, एक मैंने वीडियो एक इसकी अलग से बनाई है कि आप इजी वे जो है ना, सबसे इजी वे कि आप घर पे सिलाई मशीन पे इसको जो है वो लॉक कर सकती हैं। तो उसके लिए एक अलग तरीकाकार एक अलग से वीडियो मैंने बनाई है, लेकिन यहाँ पर इसलिए अलग से मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ वीडियो कि यहाँ पर ज़ाहिर बात है स्टॉलर है, यहाँ पर कपड़ा नहीं है मेरे पास और इसके साथ का सेम साइज़। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखें, ये एक तो आपको धागे जो ना निकले हुए नज़र आ रहे कि एक यहाँ से मैं निकालना स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से धागे तिरछे हैं, मतलब यहाँ से धागे के साइज़ छोटा है, आगे से थोड़ा लंबा हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पर इसके साइज़ को बराबर करने के लिए ये देखिए मैं धागे खींच रही हूँ ना, तो मतलब इसका ये है कि यहाँ से जो धागा है ना, ये कहीं से टूटा है, कहीं से पूरा लंबा ही निकल गया है ना। तो इस तरह से ये देखिए ये छोटे छोटे से निकल रहे हैं, इन सबको आपने निकालना है। ये देखें 1 बाय 1। अब कुछ बहनें मेरी पूछ रही थी कि इनको निकालना कैसे। ये धागा जो होता है ना, ये देखिए स्टॉलर है, एक गर्म स्टॉलर है, और यहाँ पर इसका सिर्फ आपने ये देखें जो इसकी आड़ी साइड होती है ना, आड़ी साइड मतलब रास नहीं होता, जो कन्नी वाली साइड होती है वो रास होती है। तो ये जो हमारा पल्लू होता है ना, वो वाली साइड होती है। इसमें से आप 1 बाय 1 एक एक करके अगर धागा निकालना भी शुरू करेंगे ना, अगर आपके नहीं भी धागे निकले हुए स्टॉलर के, तो भी निकल के ना ये धागे वाली लुक जो है ना, आपकी शॉल लुक जो है वो आ जाएगी। अब यहाँ पर जितने भी टूटे फूटे धागे जो थे ना, वो सारे मैं यहाँ पर निकाल के सारे धागों को ना बराबर ये देखें इस तरह से कर लूँगी। अब यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा कि ये बराबर हो गया है कि नहीं हो गया, क्योंकि धागे पहले से ही अप डाउन है यहाँ पर ना, कहीं से छोटे हैं थोड़े निकले हुए, कहीं से कम है। तो यहाँ से जो है ना अप डाउन है, तो आपने यहाँ ये देखें यहाँ से जो चीज़ है ना, यहाँ से छोटी है, यहाँ से बड़े, तो हमने ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ से अंदाज़ा करना है कि धागे कितने के निकल गए हैं, और यहाँ से जो ये वाली साइड है ना, ये बिल्कुल सीधी है। ये देखें इस तरह से, अगर इस तरह से धागे बड़े हुए निकले हुए नज़र आए आपको टेढ़े मेढ़े, तो आपने उनको बाहर की तरफ निकाल देना है, ताकि जो है ना यहाँ से जो लेवल है वो बराबर हो जाए। सॉरी, एक ऊपर की तरफ का धागा देखा खींच गया। तो इसी तरह से आपने एहतियात से, ध्यान से ना यहाँ से जो है वो धागे निकाल लें। आई होप कि यहाँ तक की बात जो है ना वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर मैं कोई जो ना ये देखें, यहाँ पर जो है ना आपने बाद में कोई भी आप यहाँ पर कोम्ब लें, धागों को इस तरह से सीधा कर लें अगर आप कटिंग करना चाहती हैं धागों की। फिर अगर आप कटिंग नहीं करना चाहती, इनको ऐसे ही अप डाउन रहने देना चाहती हैं, मतलब इतने ज़्यादा भी मतलब ये ना हो कि मैसी हो, बुरा लग रहा हो, तो आपने फिर नहीं छोड़ना, फिर आपने उनको कटिंग में लेवल में कर लें, ठीक है। अगर ज़्यादा बुरे लग रहे हैं, अगर नहीं बुरे लग रहे, तो जैसे कि ये इस टाइम जो थे ना वो लग रहे थे, तो लेकिन यहाँ से देखें मैंने कटिंग करना इसकी स्टार्ट की, और ये देखें इस तरह से बाद में इसको मैंने सेट करते हुए ना सारे को बराबर का, अगर मैं ना भी करती ना तो मतलब कोई इशू नहीं था। लेकिन यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि बिगनर लोग भी होते हैं, तो बच्चियों को सारा कुछ समझ में आना चाहिए, बताना मेरा फ़र्ज़ है, समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हद तक जो था ना, यहाँ से मुझे लेवल जो था वो इसका बराबर करना पड़ा, क्योंकि इसके जो शुरू था ना, यहाँ से जो स्टार्ट था ना इसका, ये देखें इस जगह से इसके जो धागे थे ना वो कम थे, लेकिन अगर मैं मज़ीद निकालती ना यहाँ से धागा, तो इसका जो स्टॉलर है इसकी लेंथ जो थी वो मज़ीद कम होती जानी थी। क्योंकि अभी यहाँ पर मेरे पास इसको मैंने लॉक भी करना है सिलाई वाली मशीन पे, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा कपड़ा जो है ना उसकी लेंथ में से आधे इंच का जो था ना वो चाहिए था। तो इसलिए मज़ीद मैं और इसे कर नहीं सकती थी, लेकिन लेवल को मैंने बराबर कर लिया, धागे सेट कर लिए हैं सारे। अब यहाँ पर देखें, आप जो नलकी है ना वो फिर की जो धागा होता है वो सेम कलर का डालें, और यहाँ पर आपने इस तरह से रखना है, 1/2 इंच का कपड़ा फोल्ड करना है। ये अब देखें जो आपको कपड़ा नज़र आ रहा है ये रॉन्ग साइड है स्टॉलर की, और जो सीधी साइड है ना, ये देखें मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये सीधी साइड को देखें ऊपर की तरफ मैंने पलटा है, ये देखें डार्क ब्लैक कलर जो आपको नज़र आ रहा है वो इसकी राइट साइड है, और 1/2 इंच का कपड़ा मैं पलट रही हूँ ऊपर की तरफ, और एक एक बूट की मैं सिलाई लगा रही हूँ बिल्कुल किनारी वाली साइड से। अभी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा वाज़ह करके भी दिखाती हूँ।
ये देखें, अब यहाँ पर ये जो है ना इतना कपड़ा जो है ना हाफ इंच का कपड़ा है और यहाँ इसके बिल्कुल दरमियान में सिलाई लगा रही हूँ। आसान लफ्ज़ों में ये कि आपने एक पैर का ऊपर की तरफ सिलाई लगाना है, तो एक पैर जो है ना वो धागे की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा बड़ा हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पर ये तरीकाकार मैं क्यों बता रही हूँ, पहले एक वीडियो में मैंने तरीकाकार जो और बताया था, चेंज सिलाई मशीन से आप मतलब कैसे बना सकती हैं, ये लॉक कर सकती हैं। तो इसमें मैं जैसा कि पहले बता चुकी हूँ कि ये जो हम स्टॉलर वगैरह जब ख़रीदते हैं तो इसके साथ का सेम कपड़ा जो होता है ना वो हमारे पास तो नहीं होता। तो अगर हम अलग से लगाएंगे तो वो ओपरा ओपरा सा ज़रा बुरा बुरा सा लगेगा ना। तो इसलिए आप ये वाला मेथड अप्लाई करेंगी ना तो आपके स्टॉलर या फिर शॉल वगैरह जो भी होती हैं वो बिल्कुल मतलब अच्छे से ना कवर हो जाएंगी, मतलब उसका धागे वगैरह लॉक हो जाएंगे और ख़ूबसूरती उसकी वैसे बरकरार रहेगी। अब यहाँ पर देखें, ये जो अब पट्टी सी हमने बनाई है एक पैर की, ये देखें एक बूट की हमने पट्टी बनाई है ना, उसको आपने नीचे की तरफ कर लेना है राइट साइड को, और जो स्टॉलर की इसकी रॉन्ग साइड है इसको ऊपर की तरफ करते हुए आपने सेम इसी तरह से आपने जो है ना यहाँ पर प्रेस लगानी है। ये देखें इस तरह से, क्योंकि धागों को इसी तरह से प्रेस लगाई जा सकती है। एक हाथ से इस तरह से करें और बाद में इसके ऊपर प्रेस लगाते जाएं और धागे जो है ना वो साथ साथ बैठ जाएंगे। जो नीचे हमने पट्टी बनाई है ना वो देखें, अब चेक करें ऊपर की तरफ, अब जो धागे हैं ना इसके साथ जो पट्टी हमने बनाई है, मैं आपको क्लोज करके भी जो है ना इसका व्यू दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से धागों को बिल्कुल हाथ के साथ सीधा करते जाएं और प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद देखें आप दूसरी साइड पे जो इसकी लुक जो है ना टोटली चेंज है। ये देखें ये कपड़ा है, जो पट्टी नीचे की तरफ नज़र आ रही है ना उसके ऊपर यहाँ तक जो है ना कपड़ा है और आगे की तरफ दागे हैं। और ये चेक करें कितनी खूबसूरती से पट्टी जो है वो फैब्रिक के ऊपर, ये देखें ये सिलाई और यहाँ पर एक और जो है ना हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। मतलब हमारी पट्टी भी बन गई, हमारे धागे भी लॉक हो गए, मतलब अब यहाँ पर दो सिलाइयाँ लग रही हैं और हमारी एक पट्टी जो है इसी फैब्रिक के अंदर से क्रिएट हो रही है कि हमें अलग कपड़ा जो है ना उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ना ही हमें सुई के साथ इसको लॉक करने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता ना। तो ज़ाहिर बात है, तो आप सिलाई मशीन के साथ यहाँ पर जो है ना इस तरह से लॉक भी कर सकती हैं और अलग से फैब्रिक भी नहीं चाहिए होगा हमें, और हमारे जो यहाँ पर स्टॉलर के धागे जो हैं वो लॉक हो जाएंगे और एक बिल्कुल शॉल वाली लुक जो है वो हमें मिल जाएगी। अब मैं इसको सिलाई लगाने के बाद भी आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको सीखने को कुछ मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाया करें ताकि हमारी मेहनत भी पूरी हो जाए। और धागों में भी देखें प्रिंट इसका नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था मुझे। अच्छा ये मैं जब लेके आई ना तो मेरे खुद धागे निकल निकल के पागल हो रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी। तो फाइनली मैंने सोच लिया कि यार आज ये वीडियो ना मैं बना ही देती हूँ ताकि मेरा स्टॉलर जो है ये तो कवर में हो जाए ना। तो अच्छा, और प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रही हैं, और मज़ीद आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके यार बेल के बटन को क्लिक कर लिया करें, क्योंकि मेरी बहनें कुछ कह रही होती हैं कि आप ही आपने आज काफ़ी दिन बाद वीडियो अपलोड की। नहीं यार, मैं डेली काम कर रही हूँ, तो मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन मैं जो है ना वीडियो जो है वो अपलोड करती हूँ। तो अगर आपने नोटिफिकेशन का बटन ऑन किया हुआ ना तो आपको बेल का बटन ऑन करने से फ़ायदा होता है ना कि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहता है। अब ये देखें ये हमारी रॉन्ग साइड है और ये पट्टी के ऊपर जो है ना फैब्रिक के ऊपर ये देखें नज़र आ रही है। फैब्रिक से नीचे नीचे जो धागा एक्स्ट्रा होगा ना वो निकल जाएगा, लेकिन उससे आगे जाने की ये गलती भी नहीं करेगा, क्योंकि अच्छी तरह से यहाँ पर जो है ना कपड़ा हमने लॉक कर दिया है। और बहुत ही बेस्ट तरीका है, कम वक्त में आप अपने मतलब फटाफट से अपनी शॉल को ना प्रोटेक्ट कर सकती हैं। अब इसकी मैं राइट साइड भी आपको दिखाती हूँ, मतलब इसकी जो एक रॉन्ग साइड थी ना, एक इसकी राइट साइड है जो पट्टी है, ये देखें। अब पट्टी भी इसके ऊपर लगी हुई है सेम इसी फैब्रिक की। तो ये जी फाइनल लुक। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।